नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर। आज हम बीए पार्ट तृतीय हिंदी साहित्य के अंतर्गत निर्धारित सिलेबस में सम्मिलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला की समीक्षा या उस दीप अकेला कविता का परिचय आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी कविता में अज्ञेय जितने महत्वपूर्ण कवि हैं उससे कहीं ज़्यादा वे अनेक साहित्यिक विचारधाराओं को लेकर हिंदी कविता में बहुत ही चर्चित रचनाकार हैं। स्वाधीनता संग्राम की संधि स्थल के महत्वपूर्ण कवि और स्वातंत्रोत्तर साठोत्तरी नई कविता, प्रयोगवादी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर अज्ञेय जी हिंदी के शिखर कवियों में से एक हैं। उनकी दीप अकेला कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें व्यष्टि और समष्टि भाव को एक साथ कवि ने रखा है। यहाँ पर दीप और उसके साथ में पंक्ति का प्रयोग किया है। वह दीप अकेला है और जब वह दीप मालाओं के भीतर दीप पिरोया जाता है, पंक्ति के भीतर रखा जाता है, तो उसके बाद वो समष्टि का रूप ले लेता है। एक दीप जो व्यष्टि के रूप में है और जब दीप मालाओं में उसका प्रयोग होता है तो समष्टि के रूप में चला जाता है। यहाँ पर द्वीप द्विअर्थी है शब्द है। वह अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की रचना का प्रतीक भी है और उसके साथ में वह मनुष्य का प्रतीक भी है। यहाँ दीप से हम दो अर्थ ले सकते हैं, एक तो व्यष्टि के रूप में, व्यक्ति के रूप में, और एक वो जग को रोशन करने के रूप में, एक तरह से प्रकाशित करने के रूप में। दीप प्राकृतिक अंधकार के विरुद्ध सभ्यता की रचना है तो मनुष्य सामाजिक अंधकार के विरुद्ध संस्कृति की रचना है। मनुष्य का प्रकाश है मनुष्यता, जो पशुता और पाशविकता के अंधकार के विरुद्ध समाज की सांस्कृतिक रचना है। प्रकाश दीप होने की प्राथमिक शर्त है और मनुष्यता मनुष्य होने की पहली शर्त है। यदि दीप है और यदि उससे प्रकाश, वो दीप जग को आलोकित नहीं करता है, प्रकाशित नहीं करता है, तो उस दीप का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह से यदि मनुष्य है, हाड़ मांस का एक पुतला है, और यदि उसमें मानवता या मनुष्यता का भाव उसके अंतर्निहित नहीं है तो वह मनुष्य नहीं है, वो केवल एक हाड़ मांस का पुतला है। मनुष्यता का धागा ही समाज को दीपमाला बनाता है और मनुष्यता से प्रकाशित मनुष्यों को आपस में पिरोकर यही धागा समाज को दीपमाला जैसा बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश के धागे में पिरोए हुए दीपों की माला बना देते हैं, अज्ञेय ने इस दृष्टि से मनुष्य कहा है कि मनुष्यता ही व्यक्ति और समाज के संबंध का असली बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। अज्ञेय की इस कविता को मनुष्यता और प्रकाश के इस प्रतीक के माध्यम से समझने की ज़रूरत है। और अज्ञेय जी कहते हैं, या हम एक समीक्षक के नाते कह सकते हैं कि मनुष्यता के प्रकाश से प्रकाशित मनुष्य ही सामाजिक अंधकार के विरुद्ध समाज की रचना कर सकता है, इससे रहित मनुष्य नहीं। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश से भरा दीपक ही दीपमाला बना सकता है, बुझा हुआ दीप नहीं। बुझा हुआ दीपक तो अंधकार का हिस्सा है। मनुष्यता के स्तर पर मरा हुआ मनुष्य सामाजिक अंधकार का ही अंग होता है। इसीलिए यह दीप अकेला कविता व्यक्ति के मानवीय व्यक्तित्व की महिमा की कविता है, सिर्फ व्यक्ति की महिमा की कविता नहीं है। व्यक्तित्वहीन मनुष्य बुझा हुआ दीपक के समान है। समाज सजग व्यक्तित्व की एक निर्मिति है। जब तक व्यक्ति और समाज को परस्पर दो इकाइयाँ मानकर चला जाता रहेगा, तब तक न तो व्यक्ति पर सलीके से बात हो सकती और न ही समाज पर। अज्ञेय की यह कविता इस दृष्टि से बेहद जरूरी और अनिवार्य कविता है कि वो व्यक्ति और समाज की पारस्परिकता को आदर्श नहीं, मूल्य मानकर चलने पर बल देते हैं।
आदर्श पालन की प्रेरणा पैदा करते हैं और मूल्य अर्जन की। मनुष्यता को मनुष्य अर्जित करता है, प्राप्त नहीं। समाज लक्ष्य है और व्यक्ति उसका आधार है। व्यक्ति साधन भी है और संभावना भी वही है जो निपट अंधेरे में, संकट में प्रकाश और उम्मीदों के गीत रचता और गाता है। वही है जो उन मोतियों का संधान करता है और समाज में मूल्यवान निधियों की तरह बिखर जाते हैं। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही है जो स्वयं को मनुष्यता के संघर्ष की सामग्री बनाकर समाज में उस अग्नि कुंड को प्रज्वलित करता है जो उसे मनुष्यता के प्रति आस्थाओं और समर्पण के पवित्रतम आकांक्षाओं से भरता है। यही व्यक्तित्व है जो व्यक्ति को अद्वितीयता प्रदान करता है। कवि इस कविता में स्वयं को इसी व्यक्तित्व रूप में अर्जित करते हुए समाज में स्वयं को विसर्जित कर देना चाहते हैं। ये कविता बहुत अज्ञेय जी की संपूर्ण कविताओं में बहुत ही कालजयी और उल्लेखनीय और अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण कविता ये मानी जाती है। द्विअर्थी यहाँ पर दीप के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से मनुष्य और मनुष्यता के बारे में कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मनुष्य का मोल जब तक वह मनुष्यता उसमें है, मानवता का भाव उसके अंतर में है, तब तक ही वो मनुष्य कहलाता है। अर्थात मनुष्य और शव में कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है। ठीक उसी तरह से जब तक दीपक जलता है तभी तक उसका मोल है, महत्व है, मूल्य है। यदि दीपक बुझ जाता है तो वो दीपक उस दीपमाला का हिस्सा नहीं बनता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और शायद इसके संक्षेप में इनके तमाम जो भाव थे उनके बारे में बताने की जो हमने कोशिश की, प्रयास किया, वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।